नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज डेली में। आज तारीख 22 मार्च, वार रविवार। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। एलपीजी संकट में राज्यों को 23 मार्च से 20% ज्यादा गैस मिलेगी। केंद्र ने कहा, ढाबलों और होटलों को प्राथमिकता मिले। प्रवासी मजदूरों को 5 केजी सिलेंडर दिए जाएंगे। ममता ने कहा, मोदी सबसे बड़े घुसपैठिए। बंगाल में अघोषित राष्ट्रपति शासन लगाया। केरल सीएम ने राहुल और कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताया। अमेरिकी रिपोर्ट में आरएसएस पर बैन की सिफारिश। 275 पूर्व जज अधिकारियों ने आलोचना की। कहा, रिपोर्ट से दोनों देशों के रिश्ते खराब करने की कोशिश। राहुल ने कहा, तेल की कीमतें बढ़ना महंगाई का संकेत। कहा, सरकार भले ही इसे नॉर्मल बताए, लेकिन रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे। ईद पर भोपाल में अमेरिका और इजरायल मुर्दाबाद के नारे। राजस्थान में लोगों ने काली पट्टी बांधी। बंगाल में बाबरी मस्जिद की साइट पर पहली बार नमाज। एमपी राजस्थान समेत 7 राज्यों में मार्च में सर्दी लौटी। पारा 10 सेल्सियस तक गिरा और कोहरा छाया। बंगाल ओडिशा में ओला, बारिश और आंधी चलने का अलर्ट। एयरलाइंस बढ़ा सकती है हवाई किराया। कहा, मजबूरन लेना पड़ेगा फैसला। एक्स्ट्रा चार्ज ना लेने के सरकार के निर्देश का विरोध कर रही। राजनाथ ने कहा, बाहर का पानी और जवानी यहीं के काम आनी चाहिए। उत्तराखंड के सीएम साधारण नहीं धुरंधर। धामी ने रक्षा मंत्री को बताया अजात शत्रु। इंडियन नेवी को आधुनिक युद्धपोत तारागिरी मिलेगा। 3 अप्रैल को होगा कमीशन। हिमाचल बजट में 1 लाख परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। महिलाओं को 1500, 70,000 अस्थायी कर्मियों का मानदेय बढ़ाया। 3 टाउनशिप की घोषणा। ईरान जंग के बीच भारत अब नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर यानी बिना आमने सामने आए लड़ी जाने वाली जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। सरकार अपनी सैन्य शक्ति को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक ढालने के लिए सबसे बेहतर रक्षा तकनीकों पर तेजी से काम कर रही है। अनंत शस्त्र समेत 6 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो गए हैं। सरकार इन पर 2.19 लाख करोड़ खर्च करेगी। आसिम मुनीर की शिया धर्मगुरु को धमकी। कहा, ईरान से मोहब्बत तो वहीं चले जाओ। पाक आर्मी चीफ शिया इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज 22वां दिन है। ईरानी नेवी ने 13 मार्च की रात को एक भारतीय जहाज को सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कराया था। एलपीजी लेकर आ रहा ये जहाज 10 दिन से फारस की खाड़ी में फंसा था। यह खबर ब्लूमबर्ग ने दी है। अमेरिका की बड़ी एयरलाइंस कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस ने कच्चे तेल की कीमत $175 प्रति बैरल तक जाने की आशंका जताई है। कंपनी के सीईओ स्कॉट किर्बी ने अपने एक कर्मचारी को बताया कि हालात तेजी से बदल रहे हैं, इसलिए पहले से तैयारी करना जरूरी है। रूस ने ईरान के नताज न्यूक्लियर सेंटर पर हुए हमले की कड़ी आलोचना की है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। ईरान ने इस हमले की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी को भी दी है। दुनिया भर में ईद मनाई जा रही है। मिडल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच पिछले 22 दिनों से जंग चल रही है। ऐसे में 60 साल में पहली बार इजरायल के यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद को ईद की नमाज के लिए बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक बोले, अगर अमेरिका ने हमला किया तो मुंबई और दिल्ली पर अटैक करेंगे। मिडल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे 3 अमेरिकी वॉरशिप, इन पर 2200 सैनिक मौजूद। दावा किया जा रहा है खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने का प्लान। ट्रंप प्रशासन ने ईरानी तेल की खरीद पर प्रतिबंधों में 30 दिन की छूट दी है। यह छूट केवल समुद्र में मौजूद ईरानी तेल के टैंकरों को खरीद के लिए है। अमेरिकी ट्रेजरी मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने इसकी घोषणा की है। ट्रेजरी विभाग की वेबसाइट के मुताबिक यह छूट 20 मार्च से 19 अप्रैल तक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध में साथ न देने पर नाटो सहयोगी देशों पर नाराजगी जताई है। ट्रंप ने कहा है कि नाटो देश कायर है और अमेरिका के बिना यह गठबंधन सिर्फ कागजी शेर है। लोकल सर्किल्स का दावा, 20% लोग सिलेंडर ब्लैक में खरीद रहे। 4000 तक ज्यादा देना पड़ रहा। 68% घरों में समय पर नहीं पहुंच रही गैस। ओप्पो का 7000 mAh बैटरी वाला K14 फोन लॉन्च।
50 मेगापिक्सल कैमरा और 45 वोल्ट फास्ट चार्जिंग मिलेगी। शुरुआती कीमत 17,999 रुपये। रील्स और फोटो शेयर करने के साथ साथ इंस्टाग्राम अब करोड़ों लोगों का चैट ऐप भी बन चुका है। खासकर युवाओं के लिए यह व्हाट्सएप जैसा ही कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। लेकिन 8 मई से इंस्टाग्राम की डायरेक्ट मैसेज सर्विस में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मैसेज अब एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं रहेंगे। भारत की फुल स्ट्रेंथ टीम जून 2026 में आयरलैंड के दौरे पर जाएगी, जहां दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी। बीसीसीआई ने इस दौरे का शेड्यूल शनिवार को घोषित कर दिया है। 8 साल में ये चौथा दौरा होगा। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKB न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।